आदमी अभी किसको सपोर्ट करने आए हैं? पीटीआई किसको? पीटीआई मैं ऊंचा सुनती हूँ। बाबा मट्टा भी सुन लो जो आग देता आग लगा। नहीं, पीटी आप जलसा इस्तेकाम का है, आए आप पीटीआई के लोग हैं, क्या वजह है? वो एक प्यार मोहब्बत है ना। अच्छा, क्या मोहब्बत यही और क्या है, मेरे प्यार नहीं है। मेरा कैमरा दिखा सके यहाँ की सच्चाई। ये मेरा कैमरा अगर दिखा सके, ये खान साहब के इस्तेकाम पार्टी के जलसे में खान साहब की तस्वीरें लिए मोबाइलों पे लहरा रहे हैं लोग, इससे बड़ी सच्चाई नहीं हो सकती। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे जलसे के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, 3 बजे जलसा शुरू होना था, 6 बजने वाले हैं, लोग कहाँ हैं? लोग अभी रास्ते में हैं, गाड़ियां दूसरा ड्राइव कर रहे हैं। कौन से रास्ते पे है और कौन सी गाड़ी? हमें तो कोई नजर नहीं आ रही। सर मैडम जी आप बाहर हो, इधर कौन सी गाड़ियां? हम बाहर से ही होके आए हैं और यहाँ पे उल्टी हुई कुर्सियाँ दिखा सकते हैं। नहीं आप वो बाहर से हो गया, वो वहाँ से बाहर से भी हो गया, ग्राउंड से भी, दोनों इंटरेस्ट भी देख के आए। हमें तो कहीं ट्रैफिक ब्लॉक नजर नहीं आई। मैडम जी आप यहाँ का दूसरा नहीं होनी ट्रैफिक ब्लॉक, बाहर जाए। बाहर से व्यूज हम अपने कैमरे की आंख से दिखा चुके हैं। बाहर कोई गाड़ी नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि लोग ही नहीं है। नहीं लोग तो है ना। ये आप कहाँ पे हैं? वो इधर ही अभी पेड़। क्या मंशूर क्या है? ये आदमी है ना, ये क्या है? ये कौन से आदमी? ये जलसा होते हैं? नहीं ये आदमी अभी किसको सपोर्ट करने आए हैं? पीटीआई। किसको? पीटीआई मैं ऊंचा सुनती हूँ। बाबा मट्टा भी सुन लो जो आग देता आग लगा। नहीं, आप जलसा इस्तेकाम का है, आए आप पीटीआई के लोग हैं, क्या वजह है? वो एक प्यार मोहब्बत है ना। अच्छा, क्या वो क्या कहते हैं, मेरा इश्क, मतलब क्या इसका मेरा ये तो यहाँ पे तो ये बात होगी ना, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू, यही कहानी दोहराने आए हैं। जी हमने दूसरा जलसा किसी और का हमने जो कहा है वो कह दिया है, इश्क भी प्यार भी सब कुछ है। अच्छा, क्या वजह है कि मोहब्बत इमरान खान से जलसा तरीन से? जलसा तो सभी से है ना, ऐसे तो आप बताए ना, खुल के बताए क्या है? प्यार मोहब्बत यही और क्या है, मेरे प्यार नहीं है। मेरा कैमरा दिखा सके यहाँ की सच्चाई। ये मेरा कैमरा अगर दिखा सके, ये खान साहब के इस्तेकाम पार्टी के जलसे में खान साहब की तस्वीरें लिए मोबाइलों पे लहरा रहे हैं लोग, इससे बड़ी सच्चाई नहीं हो सकती। क्या कहना चाहेंगे? इमरान का वोट है बस। मतलब लोग यहाँ जो आए भी हैं 500 के करीब, वोट इमरान खान का है। जी बिल्कुल इमरान। बिरयानी इनकी, वोट उनका। जी बिल्कुल बिरयानी इनसे खाएंगे, वोट उनको देंगे। जी वोट इमरान खान को मिलेंगे इंशाल्लाह। हम इमरान खान के साथ हैं। क्या वजह है इमरान खान से बात? हमारा प्यार एहसान है, हम इमरान खान के साथ हैं। ये वही बात होगी, महफिल तेरी होगी और जिक्र हमारा होगा। अच्छा गए, वेरी गुड। नारा लगा दो एक। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। यहाँ पे इसी जलसे में निकल आए हैं पीटीआई के लोग और मोहब्बत इमरान खान की और जलसा इस्तेकाम का। तो चलते हैं और लोगों की तरफ और देखते हैं और लोगों की मोहब्बत। जी सलाम कुछ कहना चाहेंगे? इधर आ जाएंगे। कुरान के आने का सिलसिला वो जारी सारी रहता है, लेकिन यहाँ पर नाजुक सूरत ये है कि यहाँ पर अभी तक जो लोग हैं, एक सिंगल काफिला भी जो है ना गिरदोनवा से नहीं पहुँच सका। इसलिए हमारी इत्तलात के मुताबिक ये है कि जो इंतजामिया ने लोगों के ना आने की वजह से जो जलसा शाम के वक्त होना था वो अब रात को इसको शिफ्ट कर दिया। देखिए, पहले कभी हम जलसों में कुर्सियों पे झंडे लगे नहीं देखे, आज हम हर चेयर पे झंडा लगा देख रहे हैं। ये नून लीग ने ट्रेंड मुतारफ करवाया। ये नून लीग ने जब ठोकर पे जलसा हुआ था ना इन्होंने, तो अब होता क्या अमूमी तौर पर जब रात को कैमरे की आंख दिखाती है ना, तो उससे कुर्सी पे बंदा बैठा है कि नहीं बैठा, लगता है यही है कि बहुत बड़ी तादाद में उस कुर्सी पे बंदा बैठा हुआ है। लेकिन चाहे ठोकर का जलसा हो, मीनार पाकिस्तान का हो, जहानिया का हो, जलसे लगाने के बावजूद भी जो है ना वो लोग वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन आज के जलसे में अभी तक लोग नहीं मौजूद। अभी तक
अभी मैंने देखी है वो डिस्कशन हो रही थी कि गाड़ियां जाएंगी फलां गांव से 2 भर के आएंगी फलां से, लेकिन अभी तक वो सिलसिले कि हमें तो 3 बजे का टाइम दिया गया था, 5 बज गए हैं, लेकिन अभी तक ना तो गाड़ियां भर के आई हैं ना वो रेशो 1000 बंदा अभी तक इकट्ठा नहीं हो सका। नहीं, क्या कहते थाउजेंड हैं? थाउजेंड नहीं, ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम 500 बंदे होंगे। अभी ये एक गांव में रखा गया, ये एक फॉल्ट है, दूर दूर है, और दूसरे नंबर पे शायद कोई मोबिलाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं की गई। और अमूमी तौर पे जब गांव में जलसे होते हैं या शहरों में होते हैं तो लोग जो है वो काफिलों की सूरत में ही आते हैं। जो यूनियन काउंसिल के बंदे होते हैं, इनके उम्मीदवार होते हैं, वो इकट्ठे करके लाते हैं। तो उम्मीद है कि बंदे इकट्ठे हो जाएंगे हैं, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में नहीं जितना जहानिया में जो इन्होंने बंदे इकट्ठे कर लिए थे। ये तारड़ साहब का आबाई गांव भी है, यहाँ पे सारा तारड़ मध्य मुकाबले तारड़ साहब के गांव के लोग आपको नजर आ रहे हैं। सारा तारड़ इनके मुकाबले में होती है, फैमिली टू फैमिली में कंपटीशन चलता है। लेकिन यहाँ पे वही जो तारड़ साहब हैं, पहले वो पीटीआई को सपोर्ट करते थे, अब ये इस्तेकाम में आगे, क्या ये चूचू का मुरब्बा वो फल पाएगा? जो मौजूदा सूरत हाल है ना, माजी में यहाँ पे सारे अफजल तारड़ जो है वो उनको शिकस्त हो गई थी, लेकिन जो अभी तहरीक इंसाफ के हालात हैं और फिर एक ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी आ गई है, यूँ लगता ही है कि यहाँ से अब जो है वो सारे अफजल तारड़ जो है ना वो जीत जाएंगे, इस चीज़ का वो फायदा उठा लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ हमारी कुछ लोगों से बात हुई है, तो उनके जब बात करने के एंड पे आया तो उनके लफ्जों में फिर पीटीआई था, वही पीटीआई की हुकूमत की जो तारीफें थी। क्या वजह है कि डरे हुए लोग कुछ नहीं बताते और एंड पे फिर भूल पड़ते हैं? नहीं, देखें, जो तहरीक इंसाफ का वोटर है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, उसको आप तोड़ नहीं सके। मियां नवाज शरीफ के आने से नून लीग को तो फ़ायदा ज़रूर हुआ है, लेकिन उस हिसाब से फ़ायदा नहीं हुआ कि वो अभी भी इमरान खान को शिकस्त दे सकेंगे। लेकिन अभी वो उनके करीब करीब हैं। अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन हकीकत ये है कि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। लेकिन 8 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे तो तब पता चलेगा कि ये मतलब पीटीआई क्लीन स्वीप करेगी और मैदान मारेगी? क्लीन स्वीप नहीं, अभी देखे वो जो ज़मीनी हकायक के मुताबिक बात करें ना तो वो भी जीतने की पोजीशन में है, ठीक है। लेकिन अभी मतलब देखे मेरी बात है यहाँ पे, के आने से नून लीग को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जो नून का वोटर सोया हुआ था वो जाग गया है, लेकिन ये नहीं कह सकते आपके वो बहुत बड़े मार्जिन से क्लीन स्वीप मुकाबला है। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ, जो मेरी जाती राय सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, अभी भी तहरीक इंसाफ जो है ना वो नून से आगे है। बीबीसी का एक सर्वे आया है जिसमें 75+ जो है पीटीआई है और उसके बाद तकरीबन 23% सारी पार्टियां रह गई हैं। क्या ये सर्वे के मुताबिक वोट आएगा? लेकिन वो बीबीसी का कोई अपना हिसाब किताब होगा, हमारी एक अपना ऑब्जर्व करने का तरीकाकार है। हम सोशल मीडिया से भी देखते हैं, ग्राउंड पे भी जाकर देख सकते हैं, हो सकता है वो ठीक हों, लेकिन आपको पता है कि माजी में जितने भी सर्वे हुए हैं क्या उनके मुताबिक फैसले हुए हैं? नहीं, वो तो नहीं होते, वो तो हाँ, तो फिर ऐसे समझे, देखे दो ही चीजें होती हैं, बंदा वज़ीर-ए-आज़म बना कि नहीं बना, जलसा अच्छा था या बुरा था। ये नहीं होता कि पेड़ था अनपेड़ था। आपने बारहा कहा कि 2018 में जो है वो धांधली हुई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तो इमरान खान ही था ना, आप इसे तो डिनाई नहीं कर सकते। तो यही है, तो ये चलता रहता है सिलसिला, ये चलता रहेगा, ये हमारे मुकद्दरों में लिख दिया गया है। मतलब कि ये फैसले कहीं और से होते हैं, दुम कहीं और से हिलती है, लोग कहीं और से आते हैं, वोट कहीं और से आते हैं। आप ज्यादा समझदार हैं, आप मुझसे खिलवाना चाहते हैं तो मुझे ना मरवाइएगा। तो आप जरा समझते हैं इन चीजों को। नाजरीन देखते रहिए, 5 भी बज गए, हम इंतजार कर रहे हैं लोगों के आने का, तरीन साहब के आने का और अलीम साहब के आने का। रहिएगा हमारे साथ और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम कितना फ्री एंड फेयर इसको पूल को कर पा रहे हैं। राय दीजिएगा और इसी तरह जो है मोहब्बत प्यार जताते रहिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।